दोस्तों तकरीबन मंडे गुजर चुका है लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज भी नहीं आया। वो कहते हैं ना कि ईद आ गई पर मेरा यार नहीं आया। इसी तरह मंडे आ गया, चला भी गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी भी नहीं आया। क्या एक नई फूट पड़ गई है आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान? वो क्या है कि इंडिया के मैचेस ढाका, कोलंबो में करवाए जाएं या दुबई के अंदर करवाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक नया आइडिया, एक नया पत्ता खेला गया। वो ये था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर ही क्यों करवाएं? ढाका भी हो सकता है, कोलंबो भी हो सकता है, दुबई के अंदर खर्चा भी ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल है, तो क्यों ना हम कोलंबो देखें जहां पे इतना ज्यादा अगर देखा जाए तो वहां पे अखराजात जैसे पाकिस्तान में आने थे तकरीबन वैसे ही रहने थे। लेकिन ब्रॉडकास्टर इस बात पे नहीं माना, आईसीसी भी नहीं मान रहा और बीसीसीआई कैसे माने, क्योंकि बीसीसीआई भी प्रेफर करता है कि यार दुबई हो। लेकिन पाकिस्तान को, हालांकि देखा जाए पाकिस्तान को भी दुबई सूटेबल रहना चाहिए, क्योंकि दुबई के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन उसकी निस्बत अगर देखा जाए एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में हुआ था, वहां पे पाकिस्तान की बड़ी बुरी हालत हुई थी, पाकिस्तान बाहर हो गया था, आगे फाइनल तक भी नहीं जा सका था। तो वहां पे अगर कंडीशंस को देखा जाए तो वो डेफिनेटली इंडिया को ही सूट करती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये आइडिया आया कैसे, ये पत्ता आया कैसे? ये इस अब डेडलॉक, नया डेडलॉक है क्या? आपको पता है कि फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला के जरिए ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अब ये बात भी आ गई कि पाकिस्तान और इंडिया एग्री हो गए हैं, आईसीसी भी एग्री हो गया, ब्रॉडकास्टर्स भी एग्री हो गया कि जी फ्यूजन फार्मूला एक्सेप्ट कर लिया गया। पाकिस्तान को आईसीसी वुमेन T20 जो वर्ल्ड कप है एक 2027 के बाद वो मिलेगा। साथ में जो है वो इंडिया के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू में करवाए जाएंगे और पाकिस्तान को ये फ्यूजन फॉर्मूला समझ में आ गया कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, हम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। हालांकि वो को होस्ट है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आ रही थी, परेशानी कहां पे आ रही थी? सेमीफाइनल और फाइनल, क्योंकि कैसे हो सकता है कि इंडिया अपना सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका पे जाए? T20 वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मेला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम या किसी और बड़े स्टेडियम के अंदर इंडिया के अंदर सजना था, वो इंडिया अपना मुकाबला खेलने के लिए अगर वो क्वालिफाई करता है या कोई भी टीम क्वालिफाई करती है तो इंडिया ये कभी भी नहीं मान सकता, इस बात के ऊपर एग्री नहीं हो सकता कि हम अपना T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या नॉकआउट मैचेस बाहर लेके जाएं। लेकिन पाकिस्तान कहता था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आप खेल रहे हैं ना, हमें भी तो अपना सेमीफाइनल फाइनल हमें बाहर लेके जाना पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का रोला आ गया। ब्रॉडकास्टर्स कहते थे कि भाई कैसे, हमने तो पैसा ही आपको पाकिस्तान इंडिया का गेम का दिया है, हमने तो आपको पैसा ही इस बेस पे दिया था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान इंडिया आएगी, वहां पे जो मेला लगेगा, जो ब्रॉडकास्टर्स को वो क्रीम मिलेगी वो नहीं मिलनी। अब बात यहां पे आ गई कि हालांकि सबको पता है कि जो ढाका में जहां पे, वहां पे भी यार पॉसिबिलिटी नहीं है, कोलंबो की एक पॉसिबिलिटी है लेकिन वहां पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो उतना वहां पे चार्म रहेगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि श्रीलंका के अंदर अगर बात की जाए या दुबई के अंदर बात की जाए तो दुबई के अंदर इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं। इवन आप 2021 का T20 वर्ल्ड कप देखें, वहां पे कितने लोग आए थे, और जो एशिया कप हुआ 2023 का उसमें इंडिया और पाकिस्तान मैच के अंदर स्टेडियम खाली थे। मैं खुद वहां पे श्रीलंका में मौजूद था जब 2023 का एशिया कप हो रहा था, वो मैंने सारा कवर किया, लेकिन वहां पे कोई हाइप नहीं थी, कोई मजा नहीं आया। कितने को फैन श्रीलंका चले जाएंगे? लेकिन अगर लोकल कम्युनिटी देखी जाए, यूएई के अंदर इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं, इवन अफगानिस्तान के लोग या जो बांग्लादेश के लोग, ये बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं। तो अगर ओवरऑल चीजों को देखा जाए तो यूएई एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता था। लेकिन अभी भी सब कुछ ऑन द कार्ड हो के सब चीजें एग्री करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी क्यों नहीं आ पा रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज रिपोर्ट्स के मुताबिक या जो आईसीसी की तरफ से अंदर से खबरें आई कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ सकता है, आज आएगा। आज बताया जा रहा था कि भाई मंडे को आना, लेकिन अब वो मंडे भी गुजर गया लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी नहीं आया। लेकिन अगर क्या ऐसे ही डिले होता गया छोटी छोटी बात को लेके, बच्चों वाली जिदें तो बन गई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए यार। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो, फ्यूजन फार्मूले पे हो, पार्टनरशिप फार्मूले पे हो, या किसी भी कंट्री के अंदर हो, एटलीस्ट क्रिकेट फैंस को इतना ज्यादा सरदर्द नहीं देना चाहिए, इस मुद्दे को अब सॉल्व करना चाहिए।
सॉल्व करने के बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप बनने दें, जो तैयारी करनी चाहिए, पिचेस की तैयारी करनी चाहिए, फैंस की जो वीज़ों का मसला है, प्लेयर्स के लिए होटल बुकिंग, या जितने भी चीज़ें हैं वो बुक करनी होती हैं, उसके बाद मीडिया की एक्रीडेशंस हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां जारी हैं, ब्रॉडकास्टर्स अपनी तैयारियां करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यहाँ पे अपनी तैयारियां करके बैठा हुआ है, कर रहा है, स्टेडियम की रेनोवेशन जारी है, अपग्रेडेशन जारी है, उसके हवाले से डेली वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप जाके देखिएगा कि कितना काम हो गया, कितना रह गया, हर डेली बेस पे मैं अपडेट उसकी भी दे रहा हूँ। तो ओवरऑल सारे काम जारी हैं, लेकिन शेड्यूल नहीं आ रहा, ये नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ पे है, कैसे होनी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्री हो चुका है, सब कुछ ओके है, अब चैंपियंस ट्रॉफी बस ना ये आज ही शेड्यूल आ जाएगा, कल आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और इंडिया ब्रॉडकास्टर आईसीसी किसी बात पे एग्री नहीं हो पा रहे कि जो फाइनल है वो कहाँ पे करवाया जाए। डेफिनेटली ये पाकिस्तान की तरफ से वो खींचा जा रहा है इस मामले को, क्योंकि इंडिया तो कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल हो, फ्यूजन फार्मूला जो भी उसको नाम दे रहे, हालांकि हाइब्रिड मॉडल ही है, उसका नाम बदल दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल है और पाकिस्तान एक्सेप्ट भी किया। पहले कह रहा था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसका हल भी और कोई नहीं था। इसमें चाहे आप बीसीसीआई को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, दिल जान सब कुछ लगा दिया, लेकिन इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट के मामला आते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो गलमे से खींच के इंडिया को नहीं ला सके। और लेकिन शेड्यूल किदों दोगे ए दसो हुण सानू, असी तो इंतजार कर रहे हैं, सब फैंस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि यार आज शक्ल के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रुकावट डाल दी थी, वो ये थी कि पता खिला कि भाई क्लबों के अंदर खेले, लेकिन क्लबों पे ब्रॉडकास्टर आईसीसी इंडिया नहीं माना, तो अनफॉर्चुनेटली आखिर पे आके पाकिस्तान को वही बात माननी पड़ेगी जो बीसीसीआई की होगी, जो आईसीसी की होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।